नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। भारत में सेल ब्रॉडकास्ट सेवा की शुरुआत की गई है। देश भर के मोबाइलों पर एक साथ अलर्ट भेजा गया है। सरकार ने आपदा सिस्टम का अलर्ट टेस्ट किया है और देश के नागरिकों को अब तुरंत आपदा की सूचना मिल सकेंगी। मोबाइलों पर भारत सरकार का यह परीक्षण संदेश है। वहीं संदेश पर जनता को कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, ये संदेश में लिखा हुआ है। भारत सरकार ने कहा है तो देश भर के सभी मोबाइल फोन्स पर यह अलर्ट जारी किया गया था और ये ब्रॉडकास्ट तरीके से सभी मोबाइलों में एक साथ कैसे अलर्ट जारी किया जाए उसका एक प्रैक्टिकल किया गया है, टेस्ट किया गया है कि भविष्य में कोई आपदा आती है उसको लेकर यदि अलर्ट करना हो तो उसके लिए डायरेक्ट रिंगटोन के जरिए अलर्ट होगा। मोबाइल आपका साइलेंट मोड में भी होगा तो भी इसका अलर्ट रिंगटोन के जरिए होगा और यही कोशिश आज टेस्ट के जरिए की गई है। तो सेल ब्रॉडकास्ट सेवा की शुरुआत की गई है। इमरजेंसी के रूप में इस अलर्ट को भेजा जाएगा भविष्य में जरूरत पड़ने पर और उसका एक टेस्ट किया जा रहा था कि सभी मोबाइलों पर ये कैसे पहुंच सकता है और वो कोशिश आज की गई है। सरकार ने आपदा का अलर्ट सिस्टम का जो टेस्ट किया है, क्योंकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई आपदा आती है, किसी प्रकार का पैंडेमिक होता है तो उसको लेकर यदि देश के नागरिकों को अलर्ट करना हो तो अब तक आपने देखा होगा सिर्फ एक SMS और संदेश आता था जो कई बार लोग नेग्लेक्ट कर देते थे, लेकिन अब ऐसा अलर्ट होगा कि आपका मोबाइल भी साइलेंट मोड पर होगा तो भी ये अलर्ट आपको देखने मिलेगा और कई मोबाइलों में इसका टेस्ट हो चुका है देश भर के अंदर। आज से 10 मिनट पहले इसका टेस्ट देश की सरकार ने किया है। सभी इमरजेंसी अलर्ट इस तरीके से भेजे जाएंगे यदि जरूरत पड़ी भविष्य में तो भारत में सेल ब्रॉडकास्ट सेवा की जो शुरुआत की गई है, इमरजेंसी अलर्ट के लिए ये शुरू किया गया था और आज जो मैसेज भेजा गया है उसमें किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, ये भी साथ में लिखा गया क्योंकि एक टेस्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। तो भारत की सरकार ने ये सेल ब्रॉडकास्ट सेवा की शुरुआत की है और एक ये ज़रूरी अलर्ट है क्योंकि हम देखते हैं आपदा की स्थिति में इंसान कहाँ है लेकिन उसका मोबाइल उसके पास यदि उपलब्ध है तो वो इस अलर्ट के ज़रिए वो हमेशा प्रतिक्रिया रहेगी वो उसी हिसाब से रहेगी। और भारत सरकार का ये परीक्षण संदेश जो देखने मिला है। तो सेल ब्रॉडकास्ट सेवा की शुरुआत की गई है और चलिए हमारे साथ याशिका सूर्यवंशी हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं और विस्तार से जानकारी इस अलर्ट को लेकर देंगी। याशिका, ये भारत सरकार का टेस्ट है जो अलर्ट किया गया है, इसके जरिए क्या कुछ कोशिश, भविष्य में इसके क्या परिणाम? बिल्कुल संयम, हम अभी न्यूज रूम में मौजूद है जहां पर एकदम से सभी के फोन पर अलर्ट आया। लोग बाग चौंक गए कि आखिर ये किस चीज का नोटिफिकेशन है, क्योंकि पहले से जानकारी हमें कुछ लोगों को थी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं थी। जैसे ही सबके फोन पर एक साथ अलर्ट आया, लोग भी अलर्ट मोड में आ गए क्योंकि अचानक से आखिर ये हो क्या। हम कुछ लोगों से हमारे न्यूज रूम में हमारी साथी जुड़ी हुई है, हम उनसे बातें करेंगे कि कैसे अलर्ट आया तो उन्हें क्या कुछ महसूस हुआ। बिल्कुल, मेरे फ़ोन में जब अलर्ट आया तो मैं बहुत घबरा गई थी कि क्या करना है। तो मेरे पास में मेरी सीनियर्स थी, उन्होंने मेरे को बोला था कि ये घबराने वाली बात नहीं है, मैंने न्यूज़ देखी है, ये गवर्नमेंट का एक प्रैक्टिकल है जो हमारी सेफ्टी के लिए है। उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी बात बोली थी उनको और उन्होंने मुझे समझाया था, तो तब जाके मैं नॉर्मल हुई थी। तो आपको डर लगा, डर का कुछ माहौल रहा कि आखिर अचानक से क्या अलर्ट आ गया, क्या नोटिफिकेशन आ गया? हाँ, मुझे लगा था कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है, क्या है, कोई भूकंप वगैरह की कोई बात तो नहीं है। तो मैं अपनी सीट मैंने छोड़ दी थी और मैं निकलने की तैयारी में थी, तभी मेरे को सीनियर ने बोला था नहीं बैठो, कोई घबराने की बात नहीं है। साउंड भी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था इस अलर्ट का। हाँ बिल्कुल, फ़ोन बहुत वाइब्रेट होने लग गया था। एक घबराने वाली चीज़ हो ही गई थी क्योंकि एकदम से फ़ोन इतना वाइब्रेट होने लगा था कि कोई भी परेशान हो जाता था। तो आपने देखा कि किस तरह से जो प्राची है वो घबरा गई थी, लेकिन हम आपको बता दें कि कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एक अलर्ट था। तो हमारे साथ जुड़ गई है हमारे न्यूज़ रूम से निवेदिता, तो हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ अलर्ट को लेकर अपडेट रही। अलर्ट को लेकर जैसे कि अचानक से सायरन बजने लगा फ़ोन में तो सब लोग घबरा गए कि आखिर ये होने क्या लगा। तो अलर्ट को लेकर सरकार का ये मैसेज है एक तरह से कि इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, एक तरह से मॉक ड्रिल है और सब लोगों ने बोला कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा अलर्ट आना मतलब हाँ जी। तो हमारे साथ में न्यूज़ रूम से कुछ सीनियर्स भी जुड़े हुए हैं, तो हम मोनिका मैम से बात करेंगे और जानेंगे कि अलर्ट को लेकर न्यूज़ रूम में जो है क्या हाल रहा।
न्यूज़ रूम में नहीं, मैं तो रास्ते में थी, अचानक फ़ोन पर्स में से आवाज़ आई तो एकदम डर गई कि क्या हो गया, क्या ऐसी टोन क्यों आ रही है, इतना साइबर फ्रॉड हो रहा है। तो मुझे लगा शायद ऐसा ना हो, कुछ साइबर का कुछ है, तो मैंने उठाया, देखा, डरा। फिर कह रहा है कि सरकार ऐसा अलर्ट, आपदा के लिए कुछ अलर्ट जारी कर रही है। तो फिर एकदम उसमें मैसेज पड़ा, तब जाके रिलैक्स हुए कि हाँ ये सायरन बजा है, तो ये उनका सरकार द्वारा जो स्मार्टफोन पे आने वाला था वो टाइमिंग आज नहीं था। कल बोला गया था कि 11:42 पे कुछ ऐसा सायरन बजेगा, वो जहन में नहीं था, लेकिन एकदम से ऐसा आना हार्ट बीट्स को बढ़ाने ऐसा था, डर गए। तो हमारे न्यूज रूम में सभी की हार्ट बीट्स थी जो कि बढ़ चुकी थी। चीज और जो हमें देखने मिली कि अलर्ट जब आया, मेरे मोबाइल में भी अलर्ट आया था और खास तौर पर एक मैसेज लिखा था। शुरुआत में मैंने पढ़ा तो घबराया कि आखिर है क्या, क्योंकि सबका एक जैसा रिएक्शन देखने मिल रहा है, लेकिन एक चीज लिखी थी कि कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टेस्ट है। तो ये समझे कि हमें टेस्ट सक्सेसफुल रहा है, भविष्य में आने वाली आपदाओं से लेकर अब ये अलर्ट हमें मिलेगा। हाँ सही, हम आपको बिल्कुल बता दें कि ये जो अलर्ट था टेलीकम्युनिकेशन की साइड से जारी किया था, गवर्नमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से जारी किया गया था, क्योंकि अलर्ट में ये था कि अगर कभी भी भविष्य में ऐसी आपदा आती है, भूकंप आता है या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति बनती है जब सभी व्यक्तियों को एक साथ सतर्क करने की स्थिति बनती है, तब के लिए ये पहले से ही तैयारी की जा रही है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम हमारे साथ हमारे सीनियर मयंक सर जुड़ गए हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर जब अलर्ट आया तब वो अपनी खबरों में व्यस्त थे, तो उस टाइम पर कैसा कुछ माहौल रहा न्यूज रूम का। देखिए, एकदम से जब सायरन बजा तो एकदम से शॉक तो होते हैं कि एकदम से ये मोबाइल सबके अचानक बजे कैसे। लेकिन ये एक सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल भी है यशिका, कि एक छोटा सा मैसेज भी कितने लोगों को ये आपदा से बचा सकता है। तो मैं मानता हूँ कि सरकार की बहुत अच्छी ये पहल है, जो होना भी चाहिए इस तरीके से। तो हमारे साथ न्यूज रूम से ही प्रतीक्षा जुड़ गई है, तो हम उनसे जानेंगे कि अलर्ट को लेकर वो काफी घबरा गई थी, उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन तुरंत उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया उस अलर्ट का, ये कि अच्छी बात थी। तो हम उनसे जानेंगे। देखिए, जैसे ही अलर्ट आया तो मेरा फ़ोन आवाज़ करने लगा, मुझे लगा मेरे ही फ़ोन कर रहा है, मतलब इसमें कोई दिक्कत हुई। फिर मैंने देखा आसपास सबके मोबाइल बज रहे हैं, तो एकदम से घबराहट वाला माहौल हो गया। मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट लिया, फिर उसके बाद में मैंने पढ़ा कि भारत सरकार की ओर से संदेश दिया गया है कि आपदा को लेकर कोई परीक्षण किया जा रहा है। फिर उसके बाद में राहत की सांस हम लोगों ने ली, फिर हमने खबरों पर काम चालू किया कि हाँ ये भी खबर आ गई है। ठीक है, तो जो भारत शासन की तरफ से जो परीक्षण किया गया, अब हम इसे सफल मान सकते हैं? बिल्कुल सफल, क्योंकि जिस तरह से न्यूज रूम में माहौल बना है, मतलब हर कोई घबरा गए, अफरा तफरी का माहौल एकदम। और उस वक्त मतलब कैसा हर व्यक्ति ने अलग अलग रिएक्शन दिया, किसी ने स्क्रीनशॉट लिया, कोई जो मैसेज था वो पढ़ने लगा, तो किसी ने उस पर ओके दबा दिया। तो ऐसे में ये सवाल है कि कौन क्या रिएक्शन देगा, तो भारत सरकार का ये परीक्षण एकदम सफल मान सकते हैं। तो हमारे साथ में न्यूज रूम से ही हमारे जो सीनियर है वो जुड़े हुए हैं, और मयंक सर, तो हम उनसे जानेंगे कि जैसे अलर्ट आया आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आया? मेरा तो फ़ोन मेरी पॉकेट में था, अचानक से उसमें एक वाइब्रेशन टाइप हुआ और अलर्ट टाइप आने का लगा कि जैसे कुछ वार्मिंग अलर्ट हो रहा, तो तुरंत उसको निकाल के देखा तो सरकार का अलर्ट था। तो यही उसके बाद मैसेज भी आया है, ये देखिए हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद ये मैसेज आया है कि सेल ब्रॉडकास्ट है, ये अलर्ट है, इसका परीक्षण किया गया है, इसका संदेश ये दिया गया है कि किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। सरकार का ये वार्निंग अलर्ट सिस्टम है जो सरकार ने नया शुरू किया है। कल से अलर्ट आना कई जगह शुरू हुए हैं, दिल्ली में भी कल इस चीज़ का परीक्षण किया गया, आज भी देश भर में कई जगह ऐसा किया जा रहा है। तो ये एक अच्छा वार्निंग सिस्टम इसको मानेंगे जो सरकार ने किया है इसका। तो सही, हम आपको बता दें कि पूरा न्यूज रूम में जो है माहौल थोड़ा गर्मा गया था, सभी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया थी चीज़ों को लेकर। कोई घबरा रहे थे, कोई एसेस ले रहे थे, तो कोई सोचने में मजबूर हो गए थे कि आखिर ये क्या चीज़ है। किसी को तो लग रहा था कि कहीं ये कोई साइबर फ्रॉड का तो अलर्ट नहीं है, तो ऐसा कुछ माहौल देखने को रहा। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखा जाए तो ये जो भारत सरकार की जो पहल है, काफी तरह से अलर्ट और ये संदेश देने की कोशिश है कि आपका अलर्ट आएगा तो ऐसा ही रिएक्शन रहेगा, क्योंकि सरकार ने भी इसका प्रचार बहुत ज्यादा नहीं किया था और इसलिए बहुत ज्यादा लोगों को मालूम भी नहीं था कि इतने वक्त पर सरकार एक अलर्ट मैसेज भेजेगी। ये सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन की तरह देखने को हमें मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए। तो देखिए, अलर्ट मैसेज था, देश भर में इमरजेंसी के टाइम पर कोई जरूरत पड़ती है तो सरकार की तरफ से ऐसा अलर्ट होगा। अब तक आप सिर्फ एसएमएस में पढ़ते थे, व्हाट्सएप के जरिए पढ़ते थे, लेकिन उसमें बड़ा लंबा वक्त लगता था, कई एसएमएस लोग खोल के नहीं देख पाते थे। लेकिन ये ऐसा अलर्ट होगा कि आपका मोबाइल भी यदि साइलेंट मोड में होगा तो भी ये अलर्ट आपको सुनाई देने वाला है।